तो आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जेईई मेंस 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है मोशन से। इसमें चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाय x इज इक्वल 2 + 40। x इज इक्वल क्या है? x इज इक्वल 2 + 4t and y is equal 3t plus 8t square and y is equal 3t plus 8t square। आगे क्वेश्चन कह रहा है द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन along a parabolic path। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे? हमारे पास दिया गया है x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं और हम लोगों को फाइंड करना है कि ये कौन सा मोशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x और क्या है y। सबसे पहले हम लोग x और y प्लेन पर वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स पर क्या फाइंड करेंगे? वेलोसिटी। देखिए dx/dt, यानी कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, d/dt ये हो गया 2 + 4t। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का क्या होता है? 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4d। देखिए इधर, इसे मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। d/dt ये हो गया 2 प्लस d/dt ये हो गया 4t। d/dt 2 का डिफरेंशिएशन ये क्या हो गया? 0 प्लस यहाँ पर क्या हुआ? 4 और dt की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 4 कांस्टेंट, यहाँ पर 4 बाहर आया, dt/dt उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ये क्या हो गया? vx। अगर हम x एक्सिस पर ही एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ax इज इक्वल d/dt और ये क्या हो गया? vx, यानी कि ये क्या हो जाएगा? d² x/dt स्क्वायर। अब यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0, यानी कि हमको ax की वैल्यू कितनी मिल गई है? 0। ax की वैल्यू हमें कितनी मिली? 0। अब आगे देखते हैं। y इज इक्वल क्या है? 3t + 8t स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि vy। वेलोसिटी निकालेंगे y डायरेक्शन पर, ये हो जाएगा d/dt और ये पोर्शन हो गया 3t + 8t स्क्वायर। यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3 आगे और dt/dt की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 पहले से ही कांस्टेंट है, बाहर हो गया और t² का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 2t, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया t। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16t। ये कितना आएगा? 16t। ये हो गया vy। अब इसी y एक्सिस पर अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये हो गया ax इज इक्वल dvy में क्या हो गया? dt। क्या हो गया? dt। अब इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। 3 का डिफरेंशिएशन 0 और 16t का डिफरेंशिएशन कितना आया? 16, यानी कि ये है ay। ये कितना है? ay की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब ध्यान से देखें, ax पर x एक्सिस पर ax कितना आया है? 0 आया है, यानी कि ये x एक्सिस पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट पाथ x इज इक्वल 2 + 4t। x इज इक्वल 2 + 4t। ओके, तो अब इस पोर्शन को लेते हैं।
x, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 0, कितना है 0, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं x माइनस x इज इक्वल टू प्लस 4t। अब इस पाथ को ले रहे हैं क्योंकि इस पाथ पर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल 4t, ये हो गया x माइनस 2 अपॉन में 4, और ये किसकी वैल्यू हो गई, t की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी आ गई, t की। अब इस t की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ t इन, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड। जब हमने इक्वेशन सेकेंड पर इसकी वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल, ये हो गया 3, t की वैल्यू कितनी है x माइनस 2 अपॉन में 4, और यहाँ पर कितना है प्लस 8, और t की वैल्यू कितनी है x माइनस 2 अपॉन में 4, और ये इसका क्या हो गया स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये हम लोगों को क्या मिल रही है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो हमें मिल रही है, ये जो फाइनल इक्वेशन हमें मिली है, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पाथ कौन सा होगा, पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हैविंग मोशन अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके।